चंदौली में एक ऐसा वाकया प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिला जहां एक शिक्षक के ट्रांसफ़र होने पर बच्चे जो हैं वो फूट फूट कर रोने लगे और जो विदाई समारोह था उस समारोह में अपने आंसुओं से अपने टीचर को विदा करना चाहते थे, उनसे लिपट गए और वो उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। बहुत कोशिश के बाद टीचर को जो है बच्चों को समझाना पड़ा। एक अध्यापक जो शिवेंद्र थे, जो वहाँ पर 4 साल से चंदौली ज़िले के उस इलाके में पढ़ा रहे थे। रतिगढ़ एक जगह है जो कभी पहले नक्सल इलाका था, बड़ा दुरूह जगह है। उस इलाके के उस प्राथमिक विद्यालय का ये हाल था। हमारे साथ इस समय यहाँ पर शिवेंद्र हैं और उनके साथी विनय हैं। ये दोनों लोग बनारस से तकरीबन 50 किलोमीटर रोज़ जाते थे और आते थे और जा कर के वहाँ 4 साल से करते थे। शिवेंद्र उन्नाव के रहने वाले हैं, इनका ट्रांसफ़र यहाँ हो गया था, लिहाजा बच्चों को जब पढ़ाने गए तो स्कूल के क्या हालात थे, किस तरीके की चीज़ें थी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर ऐसा कौन सा लगाव था जिसने बच्चों को इस कदर उनसे बिछड़ने पर उस कदर से उनको मजबूर किया कि वो बिछुड़ना नहीं चाहते थे। शिवेंद्र, आपका बहुत स्वागत है NDTV में। हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप वहाँ गए, जिस दिन विदाई हुई तो उस दिन का वाकया क्या था? 12 जुलाई को मेरी विदाई का कार्यक्रम रखा गया था, स्कूल की तरफ से बेसिकली वो कार्यक्रम था। और क्योंकि 13 तारीख को रिलीविंग होनी थी BSA ऑफिस से और 12 तारीख को स्कूल से रिलीविंग होनी थी, तो मैं सुबह पहुंचा। हम लोगों ने 1-2 क्लास की और उसके बाद कार्यक्रम हुआ, बच्चे सारे बैठे हुए थे, सारे कार्यक्रम की विदाई हुई। उसके बाद ये था कि अब ऑफिस से निकलना है, टाइम हो गया है। जब मैं ऑफिस से निकला तो कुछ बच्चे बैग ले लिए, कुछ बच्चों ने हेलमेट ले लिया, जो रोज़ की तरीके करते हैं। लेकिन उन्हें यह एहसास हो गया था कि आज मैं जा रहा हूँ तो मैं आऊँगा नहीं। एक बच्चा जो कक्षा 8 का था वो किनारे खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ? बोला सर आप जा रहे हैं। और वो लपेट कर रोने लगा और उसका रोना, उसके बाद जब किनारे में सब खड़े हुए थे अपना अपना किनारे किनारे रो रहे थे और सब आए एकदम से चिपक गए। वहाँ पर मैं समझाते हुए गेट तक आया, मैंने कहा ठीक है अब गेट पे ही ड्रॉप कर देते हैं, इनको वापस जाने देते हैं। लेकिन वो मानने को नहीं तैयार थे, वो मुझे आधे गांव तक छोड़ने चले आए। और वो जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें वो बच्चे रो रहे हैं, वो गांव का ऐसा बीच का छोर है जहाँ पर वो रो रहे हैं। वो एकदम ऐसे लिपट गए कि जो छुड़ाए नहीं छूट रहे थे। और जब वो रो रहे थे तो मेरा हृदय रो रहा था। मुझे लगा कि मुझे नहीं रोना चाहिए, अगर मैं रो दूंगा तो फिर वाकया कुछ और हो जाएगा। इस चक्कर में मैं अपने आप को मैंने बहुत देर तक रोका और जब निकला तो मैंने सर से कहा सर मैंने आज ज़िंदगी में बहुत कमा लिया है, इससे ज़्यादा मेरी कमाई और कुछ नहीं हो सकती है। तो वहाँ पर जो बच्चे हैं वो अचानक भावुक हो गए, यानी आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। विनय भी आपके साथ हैं, मैंने देखा वीडियो में आप भी समझा रहे थे बहुत बच्चों को, तो आपके हिसाब से क्या वाकया हो गया था? नहीं, बच्चों को तो मैं भी समझा रहा था, वास्तव में मैं भी अंदर से हृदय से ही रो रहा था। हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव इस वजह से हो गया कि हम लोग साथ आना साथ जाना। और बच्चों को भी मैंने यही कहा कि बेटा जब सर का ट्रांसफ़र हुआ है, अपने गृह जनपद जा रहे हैं, इनको थोड़ा वहाँ आराम मिलेगा। उसके बाद भी बच्चे मानने को तैयार नहीं थे और मैंने कहा कि जाने तो बेटा, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं सर को चाहे एक ही बार लेके आऊँ साल में, हर साल मैं ज़रूर लाऊंगा। ऐसा आप वीडियो में देख भी रहे होंगे कि मैं बच्चों को समझाया मैंने। तो मतलब ऐसा नज़ारा कभी आपने देखा था? आप तो सीनियर हैं इनसे, आप तो काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं। नहीं, हम इनसे सीनियर हैं, इनसे 2 साल पहले मैं गया था। तो उसके पहले तो कभी मैंने ऐसी घटना नहीं देखी थी। जी। अच्छा शिवेंद्र, आपसे पूछेंगे जब आप वहाँ गए नौगढ़, उस जगह पर जहाँ पर कि रतिगढ़ में आप गए वहाँ पर, तो स्कूल कैसा था, बच्चे क्या थे, किस तरीके से आप उनको लाए, कैसे मोटिवेट किए, वो कहानी क्या है? पहले दिन जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि एक तरफ नहर बह रही है, दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। जब स्कूल पहुँचा तो मोबाइल से नेटवर्क गायब हो गया। जब सब लोगों से पूछा कि नेटवर्क कब आता है तो पता चला पहाड़ी पर चढ़कर जाना होता है तब नेटवर्क आता है। तो मैं पहाड़ी पर चढ़ के गया, मैंने घर वालों को बताया कि नहीं आज मैं पहुंच गया हूँ। तो डेली यही काम करता था। लेकिन वहाँ पर जब पहुँचा, टूटी सड़कें, इन चीज़ों का जब अभाव देखा तो देखा कि बच्चे वहाँ पर खेतों में काम कर रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई पहाड़ी पर खेल रहा है, लेकिन कोई आ नहीं रहा है, स्कूल नहीं आ रहा है। तो हम और मेरी टीम जो हमारे साथ में शिक्षक थे, हम सभी शिक्षकों ने प्लान किया कि बच्चों को स्कूल लाना बहुत बड़ा काम है, अगर वो स्कूल नहीं आएंगे तो पढ़ेंगे नहीं। तो हम लोगों ने अगले दिन से टारगेट किया कि सब लोग अलग अलग जगहों पर जाएंगे और बच्चों को लेकर स्कूल में आएंगे। तो हम लोग सुबह पहुंचते थे और स्कूल के बाद निकल जाते थे बच्चों को लाने के लिए। और फिर लाने के लिए एक एक गाँव अपना तय किए थे, एक मजरा तय किए होते कि अब आपको इस मजरे में जाना है, हमको इस मजरे में जाना है। बच्चों को जाते थे, खेत से उठा के लाते थे और पता चला वो सुबह उठे और खेत में खेलने चले गए हैं।
तो उनको लेकर आते थे और मौका रहता था ब्रश कराते थे, कभी कभी नहला भी देते थे, उनको तैयार करते थे, फिर लाके क्लास में बैठाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ी और इस एक्टिविटी के साथ उनका जो जुड़ाव था, कभी एक हम लोगों ने कोशिश की थी कि कभी किसी बच्चे को पीटो नहीं, क्योंकि पीटना कोई समाधान कभी नहीं हुआ है। टीचरों का अधिकतर आप वीडियो देखने वायरल होता है पीटते हुए। मुझे लगता है कि पिटाई कोई समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान बातचीत होती है। आपके घर में भी विवाद हो, आप बैठकर अगर सुलझाएंगे तो जल्दी सुलझेगा। तो बच्चों की समस्या जो है उसको बैठकर सुलझा लेकिन लीजिए। किताबी ज्ञान से कहीं ज़्यादा जुड़ाव जब उनका हुआ, जो वो ज़्यादा खेलते थे, वहाँ बहुत उस तरीके की चीज़ें नहीं थी, तो आप लोगों ने क्या अपनी पढ़ाई का ट्रिक भी बदला, कुछ किया? हाँ, डेफिनेटली आप अगर उनको सिखाना चाहते हैं तो अगर आप बैठेंगे एज अ टीचर पढ़ाएंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे। आप उनको बैठा लीजिए। जैसे सैटरडे को नो बैग डे होता है स्कूल में, तो नो बैग डे होता था तो 1-2 वाले बच्चे थे उनको छोड़ देते थे। आज क्या करोगे पूछते थे, उनसे पूछते थे तुम क्या करोगे, वो बोले सर डांस करने का मन है। तो स्पीकर लगा देते थे, रूम ऐसे लॉक करते थे, नाचो जितना नाच सकते हो, नाचो खूब जी भर के। अब क्या करने का मन है सर, अब खेलने का मन है, तो चलो खेलो, हम भी खेलेंगे। जो कैरम उठा लो तो कैरम खेलेंगे, लूडो उठा लो लूडो खेलेंगे। सर आज कबड्डी खेलने का मन है। पहाड़ियों पर हमने मैच खेले हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं उनको क्रिकेट बहुत पसंद होता है कि चलो मैच खेलते हैं, तो पहाड़ियों पर मैच खेलते हैं। लड़कियाँ खो खो खेलती हैं। अच्छा ये बताइए, तो फिर आपका जैसे लगाव इतना ज़्यादा हुआ, तो क्यों इतना ज़्यादा, कैसे, इस लगाव के पीछे का कारण क्या देखते हैं? अब मुझे लगता है कि बच्चों के साथ क्राफ्टिंग, आर्ट, उनकी पसंद की चीज़ें करिए आप, वो जैसे चाहते हैं। तो अभी हम लोगों ने 31 मार्च को, इस बार 31 मार्च को जिस दिन रिजल्ट का वितरण था, उस दिन हम लोगों ने बाल मेले का आयोजन किया। उनको बताया, उनको वीडियोस दिखाए कि देखो प्राइवेट स्कूल में तो ऐसे होता है, तुम लोग करना चाहोगे तो बोले हम तैयार हैं। तो सब ने 10-10, 20-20 रुपए जोड़कर छोटे छोटे स्टॉल लगाए। पूरा गांव पार्टिसिपेट करने आया था। पूरे गांव के बच्चों ने मिलकर स्कूल सजाया था। वो पार्टिसिपेट और जो बच्चे आए, अगले 2 घंटे में स्टॉल लगाए और ख़त्म हो गया। उनको 10 रुपये के जब 20 रुपये मिले, किसी को 30 रुपये मिले, तो वो जो उनकी खुशी थी वो मोटिवेट करती थी। फिर उनको कहते थे आप 7-8 दिन पढ़ लोगे तो फिर कुछ कराएंगे। तो उनको लगता था कि यार 7-8 दिन अच्छे से पढ़ेंगे तो सर कुछ और करा देंगे। तो उनको एक्टिविटी में शामिल कर दीजिए, उनको उनकी भाषा में समझाइए, वो जैसे सीखना चाहते हैं उनको उस तरह सिखाइए। अपना मत थोपिए, उनसे सीखिए कि वो क्या करना चाहते हैं, आप उस तरह सिखाइए, वो सीखेंगे। इसमें हमने देखा कि ज़्यादातर लड़कियां थी बहुत ज़्यादा, और आमतौर पर उन इलाकों में लड़कियों के, लड़के तो फिर भी आ जाते हैं, लड़कियों की शिक्षा को लेकर के एक बड़ा वो रहता है, और हमने देखा कि ज़्यादातर लड़कियां वहाँ थी। तो आपके यहाँ क्या मतलब उस तरीके की चीज़ें कैसे बदलाव लाया, क्या हुआ? बच्चियों को लेकर हम लोग लगातार एक्टिव रहते थे, और मुझे लगता था कि अगर एक बच्ची पढ़ती है तो सिर्फ एक घर नहीं, कई घर पढ़ते हैं और कई समाज पढ़ लेते हैं। नो डाउट कि बच्चे पढ़ते हैं भी, ऐसा होता है। लेकिन हम लोग बच्चियों को लेकर, वो आती थी, जब बैठती थी तो उनसे पूछते थे कि तुम्हें क्या पढ़ना है, आइए बैठ के पढ़ा। तो उनके साथ बैठ जाते थे। कि जाते थे घर से, कभी कभी बोलती सर घर में पापा ने बोला है कि खेत पर जाना है, नहीं आ पाएंगे। तो चले जाते थे उनके घर, कहते थे कि अच्छा ठीक है पढ़ लेने दीजिए 3-4 घंटा, फिर भेज देंगे। तो वो 3-4 घंटा के लिए लेके आते थे, पूरा 6 घंटा उनसे बितवा लेते थे। तो ऐसे जाकर कोशिश करते थे, और ये कोशिश ऐसी रही कि बहुत सारी बच्चियाँ जो खेतों में काम करती थी, जो आती जाती नहीं थी, वो बच्चियाँ स्कूल आने लगीं। मतलब ये करके संयुक्त रूप से आप लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। तो एक बड़ी बात और भी निकल के आती है कि वो जो इलाका है, उस तरीके के इलाके में एक तो लोगों का स्कूल जाना, टीचर का जाना वहाँ पर, तो आमतौर पर वहाँ टीचर पूरा जाते थे या उस और जगह जो फेरी है उसके पहले, क्योंकि विद्यालय आज का तो होगा नहीं, रतिगढ़ नया तो बना नहीं है, रतिगढ़ तो पुराना विद्यालय होगा। तो क्या माहौल था पहले? रतिगढ़ बहुत पुराना स्कूल है, 2003 का विद्यालय है। अच्छा। और स्टाफ भी एक्चुअली में, जब स्टाफ ही नहीं होगा तो आएगा कौन? जितना स्टाफ था पहले आता होगा, क्योंकि हम तो उतनी जानकारी नहीं बता सकते क्योंकि हम थे नहीं। लेकिन हमारे साथ का पूरा स्टाफ, क्योंकि हम सारे नए लोग गए थे और सर लोग भी पुराने से थे, ये लोग आ रहे थे, और हम सारे लोगों ने, क्योंकि किसी की एक के करने से नहीं हो पाता है इतना काम, तो हम सारे लोगों ने एक टारगेट किया कि हम लोग एक साथ करेंगे और करके दिखाएंगे। आपस में ही कंपटीशन करते थे। वो तो ठीक है। आमतौर पर उस तरीके के इलाकों में स्कूलों के क्या हाल रहते हैं? आमतौर पर माना यह जाता है कि अगर पिछड़ा इलाका है तो टीचर नहीं पहुंचेंगे, लेट पहुंचेंगे, अगर पहुंचेंगे जल्दी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन इन चीज़ों से दूर, और आपको हर बार जब आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको कहीं और करना होगा, क्योंकि आप एक जगह पर बैठ के नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने, हमारा कभी टारगेट नहीं था, हमने कभी ना फ़ोटो खींची ना कभी वीडियो क्लिक किए, सिर्फ ये था कि इनको पढ़ा दो, इनकी आंखों में जो फ़ोटो और वीडियो है ये वापस कर देंगे, और आज उन लोगों ने वापस कर दिया। तो जिस समय आपको क्या उम्मीद थी कि जब आप जाएंगे तो इस तरीके की आपकी विदाई होगी या बच्चे ऐसे भावुक हो जाएंगे? आपको नहीं, इतना तो नहीं था, क्योंकि 2 दिन पहले से थोड़ा थोड़ा पता हो गया था कि अब जाने वाले हैं। तो कोई तो बोल रहा था डीजे में नाचेंगे, कोई कह रहा था सर ना आप जाएंगे तो हम मिठाई बांटेंगे, लेकिन ये सिर्फ भावनाएं थी उनकी। लेकिन असल में जब भावनाएं व्यक्त हुई
तो मैं भी नहीं सोच पा रहा था, मैं थाम नहीं पा रहा था उन बच्चों को, किसको शांत कराऊं, किसको कह दूं कि अब जाओ। मैंने सबसे वादा किया है कि ज़रूर आऊँगा और हर साल पक्का वादा करके जा रहा हूँ कि आऊँगा ज़रूर वहाँ तो पर। एक ये आपके लिए एक बड़ा मानक सेट हो गया। अब जब आप दूसरी जगह जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं अभी? तो अब मैं हरदोई जा रहा हूँ। तो वहाँ जा रहे हैं, तो अब एक तो बड़ा सेट होगा और आप जैसे तमाम टीचर हैं, विनय जी हैं, तमाम जैसे लोगों के लिए एक नया सेट हो गया होगा कि एक तो मतलब जो है एक ऐसा माहौल बनाएं कि इस तरीके से सरकारी स्कूल में बच्चों का लगाव बढ़े, बच्चे आने लग जाएं। ये एक बड़ा सेटअप मानते हैं आप कि बड़ा एक नो डाउट कि मैं आशा करता हूँ कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन हमारे जैसे और शिक्षक यहाँ पर तैयार हैं। नई जगह जाऊँगा, हो सकता है मुझसे भी अच्छे ज़्यादा वहाँ पर शिक्षक मिले, और अब जहाँ पर जाऊँगा वहाँ की तैयारी होगी कि वहाँ पर भी बच्चे आएँ। और हर एक टीचर आज के समय में कर रहा है, जितना यूथ है या जितने पुराने टीचर, हर टीचर मिलकर कर रहा है। प्राथमिक स्कूलों की स्थिति बहुत बदल गई है पहले की अपेक्षा। अब आप देखेंगे कि सरकार ने भी बेसिक पर ध्यान दिया है। योगी जी स्वयं स्कूलों को लेकर बहुत ध्यान देते हैं। जो हमारे महानिदेशक हैं विजय किरण आनंद, स्कूलों को लेकर बहुत एक्टिव रहते हैं। स्कूल में एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स के लिए अलग उन्होंने बनवा रखा है, लाइब्रेरी अलग बनवा रखी है। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, तो जब नया बदलाव हो रहा है, तो बच्चे भी अब नो डाउट कि स्कूल पहुँचेंगे। बच्चे स्कूल पहुँच। अच्छा, अभी भी बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं आपको? सर आपके सामने भी मैं थोड़ी देर बैठा हुआ था, तो आप देख रहे थे कि लगातार फ़ोन आ रहे थे। तो अब बच्चों का तो प्यार नहीं कम हो रहा। सर जाते हैं तो रोज़ वहाँ से वीडियो कॉल करवाते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर को दिखा दो एक बार। तो पूरे दिन वीडियो कॉल और फ़ोन तो आ ही रहे हैं बच्चों के। बच्चों का प्यार है वो बस लगातार चल रहा है। विनय जी, इस भरपाई को आप लोग करेंगे पूरा जिस तरीके जी से? बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन किसी की भरपाई कोई नहीं कर सकता है, किसी का स्थान कोई नहीं ले सकता है। नहीं ले सकता हम लोग कोशिश करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि जिस स्टाइल को ये छोड़ के जा रहे हैं उसको हम लोग बंद ना होने दें, उसको बनाए रखें। उसको बनाए रखें। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक चीज़ देखने को मिला, जो गुरु शिष्य परंपरा की अगर आप बात कहते हैं, गुरु पूर्णिमा अभी बीता है, तो असल माने में अगर गुरु को गुरु दक्षिणा अगर मिलनी चाहिए तो उन बच्चों के आंसुओं से शिवेन जैसे लोगों को ज़रूर उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा दी, जो इन्होंने उनको ज्ञान दिया और जो खेतों से निकाल करके स्कूल में ला करके एक शिक्षक ही नहीं बने बल्कि उनको नहलाया, उनका मुँह धुलाया, यानी माँ बाप दोनों की भूमिका निभाते हुए एक शिक्षक की जो भूमिका निभाई, इस वजह से वो इतना प्यार और प्रेम हुआ जो आज इस तरीके से निकल करके सामने आया। और अगर इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा की परंपरा पड़ती है तो हमारे प्राथमिक विद्यालय से लेकर के बचपन से जो बदलाव होना है वो एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।